पैदा करता है। वर्तमान समाज में यदि आप देखोगे और सामाजिक व्यवस्था को जब हम देखते हैं तो कई विरोधाभास हमें देखने को मिलते भी हैं। जैसे आरक्षण के रूप में इस विरोधाभास को देख सकते हो, जातिवाद के रूप में इसको देख सकते हो, वर्ण व्यवस्था के रूप में इसको देख सकते हो। तो इनके विरोध में और पक्ष में सामाजिक रूप से कई धड़े हमें को सामने मिलते हैं और अखबारों के माध्यम से आप देखते हो कि कहीं ना कहीं इनकी जड़ें आज भी विद्यमान मिलेगी। ठीक उसी तरीके से जैसे दहेज रूपी जो नाग है ये आज भी हमारे समाज में है, चाहे उसके संबंध में सरकार ने कई कानून बना भी लिए हो, सजा का प्रावधान भी हो, मिलता भी है ये आपको, या आप ये भली भांति आप जानते हो। भारतीय संविधान इस संबंध में कई प्रयास करता है। जैसे यदि हम मूल अधिकारों की बात करोगे तो 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार दिया है। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करोगे तो 19 से 22 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार आ गया। इसमें 15 और 16 में आरक्षण से संबंधित बात कही गई है और 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां यदि मैं करंट के दायरे में आपको लेके चलूं और वर्तमान स्थिति से आपको रूबरू कराऊं तो एक स्टेटमेंट है, उस पर मैं चर्चा करना जरूरी समझूंगा। मेरे पास ये राजस्थान पत्रिका की एक न्यूज है जिसको मैं यहां लेकर आया हूं, और जैसे ये लिखा हुआ है मैं वैसे का वैसा ही पढ़ रहा हूं। मेरा उद्देश्य किसी समुदाय विशेष की भावनाओं को आहत करना नहीं है। आईएएस अफसर का विवादित बयान, जब तक ब्राह्मण मेरे बेटे से रिश्ते के लिए बेटी नहीं देंगे आरक्षण जारी रहेगा। तो एक तरीके से इन्होंने आरक्षण कब तक जारी रहेगा या आरक्षण कब तक होना चाहिए इस संबंध में अपनी एक बात कही है। ये कौन है? ये आईएएस अफसर है, मध्य प्रदेश कैडर के हैं, संतोष वर्मा है, किसान कल्याण और कृषि विभाग के उप सचिव है और मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजातीय अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स के अध्यक्ष भी हैं। तो ये एक मीटिंग हो रही थी, बैठक हो रही थी राजधानी के अंदर, वहां पर इन्होंने ये बयान दिया। अब इनके बयान को यदि हम पूरा पढ़ते हैं तो इन्होंने क्या कहा है कि जब तक कोई ब्राह्मण मेरे बेटे के लिए अपनी बेटी न दे दे, अर्थात रिश्ता न बना ले, या विवाह से संबंधित बात हो रही है, अंडरलाइन रखें इसको, तब तक आरक्षण की मांग जारी रहेगी। उनका कहना है कि समाज में पिछड़ेपन को खत्म करना है। तो देखिए, एक तो इन्होंने आरक्षण की मांग क्यों जायज है इस पर अपनी बात कही है, और एक इन्होंने ये कहा है कि समाज से पिछड़ेपन को खत्म करना है। जब तक ये रोटी बेटी के रिश्ते तक न आ जाए तब तक संघर्ष जारी रहेगा। अध्ययन करते हैं और उसको धरातल पर देखते हैं तो यहां पर ब्राह्मण समुदाय का नाराज होना एक स्वाभाविक है, लेकिन ये कहीं न कहीं जातिवाद के विरोध में भी है। तो दोनों स्थितियों में तटस्थता को लेकर हमने अपने विचार प्रकट करने हैं, और आपके जो विचार है आप मुझे जरूर बताएं, कितना सही कितना गलत, पक्ष विपक्ष जो भी है, इसके माध्यम से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आपके जो विचार होंगे उनको मैं सोशल मीडिया पर लेकर आऊंगा। और मान के चलें, आपके जो तटस्थता वाले विचार होंगे वो कहीं ना कहीं ये जो सामाजिक टकराव की जो स्थिति बनती है, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार बनी है, इससे पहले भी स्थितियां बनी हुई है। जैसे एक मध्य प्रदेश के एक वकील ने ये कहा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के जनक नहीं है। तो ये जो विरोधाभास है, वो जो टकराव की स्थिति पैदा होती है, जो कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए हानिकारक है, इसको हम कैसे रोकें? तो आपके जो तटस्थता वाले जो विचार होंगे वो विचार आमंत्रित है। मैं आपके विचारों का इंतजार कर रहा हूं, और आपके जो भी विचार होंगे जो कि तटस्थता से युक्त होंगे और तर्क युक्त होंगे, उनको मैं अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। और कहीं ना कहीं जो सामाजिक टकराव की स्थिति बनी हुई है उसको रोकने के उपाय पर हम चिंतन और विचार कर सकते हैं। यहां आपको एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप उसको अपने विचारों में ऐड कर सकते हो। जैसे राजस्थान सरकार की यदि हम बात करें तो राजस्थान सरकार की एक योजना है डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना। इसमें अंतर जातीय विवाह करने पर, इंटर कास्ट मैरिज करने पर 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो यहां आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जैसे ये बयान आया है, चाहे ये जातिवाद के विरोध में हो, चाहे ये वर्ण व्यवस्था के विरोध में हो, या आरक्षण के पक्ष में हो, इस बयान को हम एक विरोध के रूप में जरूर देख सकते हैं। लेकिन हम कोई भी विरोध करते हैं
तो हमारे विरोध करने के तरीके में गरिमा, प्रतिष्ठा और सम्मान ये होना बहुत जरूरी होता है। हम अपने विरोध में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते कि जिससे कि अन्य किसी व्यक्ति विशेष की या समुदाय विशेष की भावना आहत हो। ये हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संविधान हमें विरोध करने का अधिकार भी देता है, लेकिन वो हमें विरोध करने का अधिकार तो देता है, इसके साथ साथ हमारे से यह उम्मीद भी करता है कि हम जो विरोध करें उससे किसी व्यक्ति विशेष को, किसी संस्था विशेष को, किसी समुदाय विशेष को भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। तो आपके विचार आमंत्रित है, मैं इंतजार कर रहा हूं। अब जो हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार पर बात